सीआरपीएफ जवानों को बंगाल आता देख ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान। ममता बोली, सीआरपीएफ की गाड़ियां हमला करने आ रही। सिलीगुड़ी में टीएमसी के नेताओं का प्रदर्शन, कहा हमारे पोस्टर बीजेपी ने फाड़े। All our posters, festoons, banners and party flags that has been stolen by BJP people, that has been stormed out and thrown into the drains. तो पश्चिम बंगाल चुनाव में एक साथ दो एंगल चर्चा में अब चल रही है। पहला है अयोध्या का जिक्र और दूसरा पाकिस्तान की एंट्री। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने तमाम बयान दिए और आप कह सकते हैं कि तमाम चीजें जो है उन्होंने कही, इसके बाद ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने हाल ही फिलहाल में बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए घुसपैठ से लेकर तमाम मुद्दे उठाए थे और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद अब ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ के जवानों को लेकर ही बड़ा झूठ फैलाना शुरू कर दिया है और यहां तक कह रही हैं कि सीआरपीएफ के जवान आप पर यानी बंगाल की जनता पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नदिया में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने कलकत्ता तक हमले की बात पर क्यों कुछ नहीं कहा। आगे उन्होंने अयोध्या से 200 गाड़ियों में सीआरपीएफ जवानों के बंगाल पहुंचने का दावा किया। यानी साफ तौर पर जो सीआरपीएफ के जवान बंगाल आ रहे हैं जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, इस बात से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, डरी हुई है और इस डर में, इस बौखलाहट में बड़े बड़े और आप कह सकते हैं ऐसे झूठ बोल रही हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण दे रही हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान के बाद लोगों ने भी उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीआरपीएफ की 20 से 25 गाड़ियां लाइन में खड़ी दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि इन जवानों की बंगाल और असम चुनाव में ड्यूटी लगी है और ये भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या में रुके थे। तस्वीर टेढ़ी बाजार ओवरब्रिज की बताई जा रही है और इसी के हवाले से अब ममता बनर्जी ने दावा किया कि आज ही मुझे पता चला कि 200 गाड़ियां लेकर अयोध्या से सीआरपीएफ के जवान आ रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया, आप लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आप लोग मत डरना, यह केवल 15 दिन का खेल है, 25 दिन का खेल है। और अब अयोध्या से यह वीडियो वायरल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये बयान दिया। सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ मतलब बॉर्डर आपके हाथ में है, सीआईएसएफ आपके हाथ में है, प्लेन आपके हाथ में है, ट्रेन आपके हाथ में है और उसके बाद भी कोई घुसपैठिया आता है तो जिम्मेदारी आपकी है, आप पहले इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में बात करते हैं घुसपैठिया रोहिंग्या कहने लगते हो, आपको वोट चाहिए, राजस्थान में अत्याचार करते हो, दिल्ली में बंगला के बात करने पर होटल नहीं देते हो, यूपी में अत्याचार करते हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते हो, एससी के ऊपर अत्याचार होता है और यहाँ पर जो है आप बयान देते हो, तमाम चीजें करते हो। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को डरना नहीं है, सीआरपीएफ के जवान आ रहे हैं आप पर हमला करने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है, ये बस 15 दिन का खेल है या 25 दिन का खेल है। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी का ये जो भड़काऊ भाषण है इस पर लोगों की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। लोगों ने ममता बनर्जी के इस बयान पर चुनाव आयोग को ही आप कह देंगे कहीं कहीं जगह पर अटैक कर दिया। यहाँ पर यह कहा गया है कि किस तरीके से ये यहाँ पर ममता बनर्जी जहर उगल रही है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ पर चुनाव आयोग को टैग किया, सीआरपीएफ इंडिया को भी टैग करके लिखा है कि आप देखिए कि किस तरीके से इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और व्यक्ति ने कहा है कि ये तो पूरी तरीके से गलत झूठ खबर फैला रही हैं और ओपन थ्रेट दे रही हैं। एक और व्यक्ति ने कहा है कि इस तरीके का जो बयान है एक सिटिंग मुख्यमंत्री की तरफ से ममता बनर्जी से देनी है, बहुत ही ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल बयान है। सीआरपीएफ एक नेशनल फोर्स होती है जो आम जनता के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए आती है, ना कि किसी जनता पे या लोगों पर अटैक करने के लिए। इस तरीके का झूठ फैलाकर ममता बनर्जी जो है वो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से दिखा रही है। सिक्योरिटी जो पर्सनल्स आ रही है उनको रिस्क पे डाल रही है, अननेसेसरी पैनिक कर रही है, लोगों के लिए यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। अगर लोग इस चीज़ को अगर आप कहेंगे कि सही तरीके से परसीव नहीं करेंगे तो इसका कितना खतरनाक रिटेलिएशन हो सकता है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट जो किया जा रहा है ये सीआरपीएफ का, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा था कि चुनाव में किसी तरीके की जो वायलेंस होती है वो वायलेंस ना हो। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस और किस तरीके से चुनाव के दौरान भी जो वायलेंस देखने के लिए मिलता है उसको रोकने के लिए जा रही है, ना कि जनता पे हमला करने के लिए जैसा कि ममता बनर्जी दे रही है। जवाब कह रहा है कि ये लीडरशिप नहीं है, ये भड़काऊ भाषण है, ये प्रोवोकेशन है।
और पश्चिम बंगाल को जो है अब शांति चाहिए। पश्चिम बंगाल को एक शांतिपूर्ण इलेक्शन चाहिए। यहाँ पर कोई डर का माहौल पैदा करने वाला नैरेटिव नहीं चाहिए जो ममता बनर्जी सेट कर रही है। तो समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके के बयान दे रही है, किस तरीके से झूठ फैला रही है बंगाल में जनता के बीच सीआरपीएफ को लेकर। जस्ट बिकॉज कि सीआरपीएफ अयोध्या से आ रही है, रामलला का दर्शन करते हुए आ रही है, इस बात से भी ममता बनर्जी को कष्ट पहुंच रहा है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर और सिलीगुड़ी के मेयर कुछ और उनके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में तख्तियां लेकर उसमें बंगाली में तमाम चीजें लिखी हुई हैं, उन तख्तियों के साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गौतम देव जो सिलीगुड़ी के मेयर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सिलीगुड़ी में एक बुरी और अशोभनीय घटना हुई। हमारे पोस्टर, तोरण, बैनर और पार्टी के झंडे बीजेपी सपोर्टर्स चुरा लिए हैं, नालियों में फेंक दिए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर के पोस्टर खराब कर दिए गए, मेरे चेहरे के से एक स्टिकर की जगह पीएम मोदी के स्टिकर लगा दिए गए। ये बहुत बुरी बात है और बीजेपी की गुंडे इन कामों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा लगभग 50% इलेक्शन मटेरियल या तो चोरी हो गया या नालियों में फेंक दिया गया। क्या कुछ और कह रहे हो? very unfortunate and unbecoming incident took place for couple of days here in Siliguri. All our posters, festoons, banners and party flags that has been stolen by BJP people, that has been stormed out and thrown into the drains. Our honorable chief minister's posters, the picture of chief minister has been defaced, and in place of my face they put our honorable prime minister's sticker Narendra Modi ji. This is very unfortunate, and the hooligans of BJP, they are doing such thing unless they could not be in a position to put Narendra Modi ji's face in my face, before my face, and indeed in this way many of our festoons, posters, 50% of our election materials that has been stolen or torn or thrown away in the drains and somewhere. For this, obviously across the state, but Siliguri it is aggravated and in a very desperate manner. I had lodged complaint before the district returning officer, that is DM, SDO, CP and everywhere, but no action has yet been taken. Today also I asked my legal cell to put my observations, my protest to all the officers, and CO West Bengal will see what action the election authority is taken. Otherwise we'll organize people and we'll fight it out on the street. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि पूरे राज्य में हो रहा है, लेकिन सिलीगुड़ी में खास तौर पर ज्यादा हो रहा है, बहुत ही बेताब तरीके से किया जा रहा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और कई दूसरी अथॉरिटी से शिकायत की है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज मैंने अपने लीगल सेल को भी संबंधित ऑफिसर्स के सामने ऑफिशियली अपनी चिंताएं उठाए, प्रोटेस्ट करने का निर्देश दिया है। हम देखेंगे कि इलेक्शन अथॉरिटी क्या एक्शन लेती है। अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे। यानी यहाँ पर भी बयानबाजी है, यहाँ पर भी धमकी वाला लहजा जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के आगे बयान पर कहा कि पीएम मोदी यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बीजेपी के नेता के तौर पर आए थे। उन्होंने कहा कि इलाका अब चुनाव आयोग और ईसीआई द्वारा नियुक्त पुलिसकर्मियों और सिविल प्रशासन के दायरे में है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी ईसीआई और उनके नियुक्त अधिकारियों की है। मोदी जी को ईसीआई और उसके नियुक्त अधिकारियों से पूछना चाहिए कि वे इस घटना के दौरान न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करने में नाकाम क्यों रहे। क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। Narendra Modi ji has come here as not as prime minister but as BJP leader, which he mentioned that area is now under the purview of ECI and EC nominated police personnel and civil administration. So the entire responsibility vests to the ECI and ECI nominated persons. Let Modi ji ask the ECI and ECI nominated officials why they have failed to protect the judicial officer for that इंसिडेंट। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो बड़ा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।